नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वर्ष 2023 समाप्ति की ओर है और 2024 की शुरुआत होने जा रही है। नूतन वर्ष 2024 आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है और आपको वो खुशियां कब मिलेंगी, ये जानने की बहुत बड़ी उत्सुकता होगी आपके मन में। 2024 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, कैरियर ग्रोथ कब होगी, नौकरी रोजगार व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से 2024 कैसा रहेगा, क्या भाग्य साथ देगा, क्या भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बनेगा 2024 में, संतान और विवाह को लेकर आपके सपने कब पूरे होंगे, दाम्पत्य सुखों और लव रिलेशंस की दृष्टि से कैसा रहेगा 2024, विदेश जाने का सपना कब पूरा होगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इस तरह के सैकड़ों प्रश्न ऐसे हैं जो लगातार आपके मन में आ रहे होंगे और आप उसका समाधान भी जानना चाह रहे होंगे। इतने सारे प्रश्नों का उत्तर एक छोटे से वीडियो में नहीं दिया जा सकता है, इसलिए मैं अलग अलग पार्ट में अलग अलग बिंदुओं को समाहित करते हुए वीडियो अपलोड करूंगा। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे 2024 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कैरियर ग्रोथ कब होगी और भाग्य का साथ कब कब मिलेगा। शेष बिंदुओं पर अगले वीडियो में चर्चा होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है, उपायों पर एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा और कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है और देवगुरु का बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में अपने मित्र मंगल की राशि में हो रहा है। देवगुरु भाग्य भाव के स्वामी होकर के कर्म के भाव में गोचर करेंगे 1 मई तक और इसके बाद राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में चले जाएंगे। जब भी वार्षिक राशिफल की बात की जाती है तो सबसे पहले उन ग्रहों का विचार किया जाता है जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु। देवगुरु 1 मई तक मेष राशि में है और सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह से मित्र के ग्रह राशि में और मित्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए देवगुरु आपको सर्वथा शुभ फल ही प्रदान करेंगे। 1 मई को राशि परिवर्तन करके देवगुरु वृषभ राशि में कुंडली के लाभ के भाव में गोचर करेंगे। 2 दिन बाद अस्त हो जाएंगे और 3 जून को उदित होंगे। वृषभ राशि में उदित होने के बाद 12 जून, डेट नोट कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। 12 जून को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा देवगुरु के प्रबल मित्र हैं। तो 12 जून से जब देवगुरु लाभ के भाव में गोचर करेंगे तो आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। 12 जून से 9 अक्टूबर तक गुरु मार्गी रहेंगे, अत्यंत शुभ फल देंगे। 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे और वक्री होने पर दशम भाव और एकादश भाव दोनों का फल प्रदान करेंगे। शनिदेव वर्तमान में आपकी कुंडली के अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अपने मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं और राहु भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि 11 फरवरी से 18 मार्च तक शनिदेव अस्त रहेंगे। उदित होने के बाद 6 अप्रैल, ये तिथि भी बहुत महत्वपूर्ण है, 6 अप्रैल को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। पूर्वा भाद्रपद का अर्थ होता है शुभ पांव वाला नक्षत्र, यानी वो नक्षत्र जो कि लोगों का कल्याण करता है, शुभ फल देता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग बुद्धिमान साहसी होते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी घबराते नहीं हैं।
राहु और केतु पूरे वर्ष, राहु मीन राशि में और केतु बुध की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसके फल के बारे में विचार करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति, कैरियर और भाग्य के बारे में। मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है समृद्धि और संपन्नता, धन शब्द का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि आपकी कुंडली में धन तो देवगुरु ही पर्याप्त मात्रा में प्रदान करेंगे, राहु भी आपको धन प्रदान करेंगे, शनि भी आपको धन प्रदान करेंगे। जहाँ तक समृद्धि, संपन्नता, कंफर्ट, लग्जरी का संबंध है, इसके कारक होते हैं शुक्र। बड़ा घर, बड़ा वाहन, सुख सुविधाएं, नौकर चाकर, ऐशो आराम, सोशल इमेज, सोशल रिस्पेक्ट, प्रेम, विवाह, इन सब का संबंध शुक्र से है। और शुक्र का गोचर ही ये तय करेगा कि 2024 में कब कब आपके जीवन में धन, वैभव, मान सम्मान, सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। मैं 2024 के कुछ कालखंडों की चर्चा करने जा रहा हूं जब आपको ये सब कुछ प्राप्त होगा। आप इन कालखंडों को नोट कर लें और 2024 में जब जब ग्रहों का गोचर अनुकूल हो, आप भरपूर प्रयास कीजिए, एफर्ट करेंगे, आपको ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। हाँ, ये ज़रूर देख लें कि आपकी कुंडली में ग्रहों का बलाबल कितना है और किस ग्रह की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा उस कालखंड में गतिमान है। अब बात करें शुक्र की। डेट और टाइम आप नोट कीजिए। 31 मार्च से लेकर के 25 अप्रैल, 31/3 से 25/4, ये 25 दिन धन की दृष्टि से, सुख सुविधाओं की दृष्टि से, प्रॉस्पेरिटी की दृष्टि से बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि शुक्र का गोचर मीन राशि में होगा, अपनी उच्च की राशि में, और शुक्र भाग्य भाव में गोचर करेंगे। वीनस एंड राहु इन 9th हाउस, नवम भाव में शुक्र और राहु। और यहाँ शुक्र देखिए एकादश भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। और राहु की कोई लिमिट नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, असीम विस्तार। भाग्य पूरी तरह से साथ मिल देगा। 11वें भाव की चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, हर तरह का लाभ, धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, प्रेम संबंधों से लाभ, विवाह का लाभ, ये सब आपको प्राप्त होगा। चौथे भाव के स्वामी हैं शुक्र और भाग्य के भाव में गोचर करेंगे तो भाग्य बूस्टअप करेंगे, भाग्य का भरपूर आपको साथ मिलेगा और भाग्य के सपोर्ट से आपके घर में भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। अगर आप महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, श्रृंगार प्रसाधन, ये सभी चीज़ें आप इस गोचर काल में क्रय करेंगी। घर का डेकोरेशन कर सकते हैं, घर का विस्तार कर सकते हैं, घर को नए सिरे से, नए तरीके से सजा संवार करके अत्यंत खूबसूरत बनाएंगे आप अपने घर को। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाग्य जब साथ देगा तो आपके जीवन में जो विघ्न बाधाएं चली आ रही थी वो समाप्त होंगी और मन को शांति मिलेगी। यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी। अब देखिए, अगर आपकी कर्क राशि है और आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हुए, राहु मजबूत हुए, तो 31 मार्च से 25 अप्रैल के बीच आपको फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, इन क्षेत्रों में, सोशल मीडिया के क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। अचानक से आपको इन क्षेत्रों में कार्य करने का मौका मिलेगा और असीमित धन की प्राप्ति होगी। इसके बाद अगली डेट आप नोट कीजिए। वृषभ राशि में गोचर करेंगे शुक्र
19/5 से लेकर के 12 जून तक। और यहाँ पर गुरु के साथ गोचर करेंगे शुक्र। दोनों ही ग्रह जो कि धन के कारक हैं, संतान के विवाह के कारक हैं, जब लाभ के भाव में गोचर करेंगे और शुक्र जब अपनी ही राशि में गोचर करेंगे तो अत्यंत बलवान होंगे और आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। इस गोचर काल में आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। संतान प्राप्ति की, मकान, भूमि, भवन, वाहन की इच्छा या फिर विवाह की इच्छा, इस तरह की कोई भी इच्छा आपकी है जो इस समय पूरी होगी। और इसके बाद शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके 18 सितंबर को तुला राशि में गोचर करेंगे। 18 सितंबर से लेकर के और 13 अक्टूबर, ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर चौथे भाव में मालव्य राजयोग बनाएंगे। मालव्य राजयोग तब बनता है जब शुक्र अपनी ही राशि में केंद्र के भाव में गोचर करें। चौथा भाव केंद्र का है। चौथा भाव सुख सुविधाओं का होता है और 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच चौथे भाव में मालव्य राजयोग बना करके शुक्र आपके सुख सुविधाओं की इच्छा को पूरा करेंगे। बड़ा घर, बड़ा वाहन, सुख सुविधा के साधन, नौकर चाकर, सोशल रेस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। शुक्र की दृष्टि यहाँ पर गोचर करते हुए दशम भाव पर पड़ेगी तो आपको कैरियर को भी शुक्र बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे। खास करके अगर आप शुक्र से संबंधित कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, तो भाग्य आपका साथ देगा और इस समय आपको विदेश जाकर के अपनी कला के प्रदर्शन का भी अवसर प्राप्त होगा। आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार विदेशों तक करेंगे और कार्य स्थल पर किसी तरह की कोई समस्या थी, आपके सहयोगी आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स कर रहे थे, बॉस से आपके संबंध खराब हो रहे थे, काम करने का माहौल ठीक नहीं था, तो शुक्र के मालव्य राजयोग बनाते ही ये सारी समस्याएं समाप्त होंगी और आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करने का माहौल मिलेगा। धन का लाभ होगा, ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं शुक्र से संबंधित चीज़ों का, तो प्रबल लाभ का योग बनेगा, क्योंकि लाभ के स्वामी होकर के शुक्र दशम पर दृष्टि डालेंगे। शनिदेव आपकी कुंडली में अष्टम भाव में पूरे वर्ष गोचर करेंगे और यहाँ पर शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग वो राजयोग होता है जो कि कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाल करके बुलंदियों तक ले जाता है। यहाँ पर अष्टम भाव में शनि जब गोचर कर रहे हैं तो सबसे पहला कार्य तो ये करेंगे कि आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। कोई ऐसा पैसा जो कि आपका कहीं दबा हुआ था, रुका हुआ था, किसी को आपने पैसा उधार दिया था, नहीं मिल रहा था, या गवर्नमेंट के पास आपका पैसा फंसा हुआ था, आप एफर्ट करेंगे तो इस गोचर काल में आपको वो पैसा मिल जाएगा। दूसरी बात, शनि की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी, दशम भाव पर, और शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अगर आप शनि से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन का कार्य, आर्किटेक्ट या बिल्डर के रूप में आप काम कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, तो शनि आपको बहुत अधिक सफलता और धन प्रदान करेंगे। इसके अलावा अगर आप अष्टम भाव से संबंधित चीज़ें, अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, मेटल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, स्क्रैप, मेडिसिन्स, टूर एंड ट्रेवल, इन क्षेत्रों से जुड़े हैं तो शनि आपके लिए बहुत अच्छे हैं और आपको बहुत बड़ा लाभ प्रदान करेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि धन के भाव पर भी पड़ेगी तो आपको शनि धन भी प्रदान करेंगे।
कैरियर और भाग्य की बात करें तो कैरियर के भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति 1 मई को लाभ के भाव में चले जाएंगे। भाग्य के स्वामी हैं देवगुरु और देवगुरु भाग्य के कारक होते हैं, तो पूरे वर्ष भाग्य का आपको साथ तो मिलता ही रहेगा। हाँ, कुछ विशेष तिथियां हैं, मैं वो आपको नोट करा देता हूँ। 13 अप्रैल से लेकर के और 14 मई इस गोचर काल में सूर्य, जो कि आपके राशि के स्वामी चंद्रमा के मित्र हैं, सूर्य का गोचर कुंडली के दशम भाव में मेष राशि में होगा। सूर्य अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर दशम में सूर्य दिग्बली होते हैं। अपनी राशि में दिग्बली होकर के जब सूर्य दशम में गोचर करेंगे तो आपको शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, गवर्नमेंट जॉब, इन सब क्षेत्रों से सफलता और लाभ का योग बनेगा। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक दशम में रहेंगे, इसके बाद लाभ के भाव में चले जाएंगे। देवगुरु छठे भाव के स्वामी हैं, छठा भाव नौकरी का होता है। 13 अप्रैल से 14 मई के बीच का जो समय है, ये छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी मिलने का योग बनेगा, सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, प्राइवेट सेक्टर में भी मिल सकती है। जॉब मिलने का प्रबल योग सूर्य के द्वारा बनेगा और करियर ग्रोथ, गवर्नमेंट से लाभ, सरकार से जुड़ करके आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन को शो करते हैं, सूर्य राजा हैं और दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है। तो इस समय आपको कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, कोई गवर्नमेंट टेंडर, किसी गवर्नमेंट स्कीम से आपको लाभ मिल सकता है। गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, उनसे आपको लाभ मिल सकता है। तो इस तरह से सूर्य भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं और सूर्य के गोचर का भी आपको विशेष लाभ इस गोचर काल में मिलने जा रहा है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 में किन किन डेट्स में आर्थिक समृद्धि, कब कब कैरियर ग्रोथ और कब कब भाग्य का साथ मिलेगा, इन सब बातों पर पर्याप्त चर्चा हो गई है। जो डेट्स मैंने बताई हैं उन डेट्स पर आप विशेष प्रयास कीजिएगा और साथ ही साथ आप ये भी देख लीजिए कि आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उसका उपाय जरूर कीजिएगा। उपाय करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।